मिलता है और मतलब पूरा कॉस्ट और ऑल ओवर कॉस्ट जो होता है उनका जो है फ्री में हो पाता है क्या? हम आपसे पूछना चाहें कि आपको भी याद होगा कि पर्ची जो है जो का जिला अस्पताल में का मरीज को दिखाने के लिए पर्ची 8 रुपये में बनती थी, वही पर्ची समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर 1 रुपये में बनने लगी। और पहले आप हमारी पूरी बात तो सुनने, आप चाहे का मेडिकल, लेकिन एक भी अस्पताल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हो तो बता दीजिए आप हमको। नहीं, देखो, अस्पताल बनाना जनता का जब ही विकास हो पाएगा जब जो है जनता खुश रहेगी। जनता आज की डेट में, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे माननीय रामशंकर जी तो हर जनता के बीच तक जाते हैं, इनको अच्छी तरीके से भली बात ज्ञात होगा ये चीज़ को कि जनता का असल में दर्द है क्या। दर्द ये होता है कि जब उनको अगर कोई कष्ट होता है कि उनके तुरंत अगर कोई नेता उनके पास खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप उनको 1 लाख रुपए दे दें, आप उनको 1 लाख रुपए दे देंगे, दोबारा उनके अगर घर नहीं जाएंगे तो वो नेता का कोई वो नहीं। नेता का ये मतलब होता है कि उनके सारे कार्य को, अगर उनको आवास नहीं मिला है, किस कारण नहीं मिला है, प्रधान नहीं दे रहा है तो किस कारण नहीं दे रहा है। अभी आज मतलब कि मैं 2-3 दिन पहले की बात बताऊं, एक ऐसा भी घर है सुल्तानपुर में कि उसके यहाँ एक भी रहने का मतलब कि ठिकाना नहीं है। देखो, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यही आपसे बताए कि इसकी अस्थाई पात्रता सूची जो भारतीय जनता पर 4 साल अस्थाई पात्रता सूची में 4 साल आदमी जिसके पास घर ने 4 साल बगैर घर के रहेगा, वो छत जरूर डलवाएगा, चाहे ब्याज पर ही रुपया लेकर के डलवाएगा, और जब एक कमरा बना लेगा तो वह पात्र हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है लोगों को। और देखिए, समाजवादी पार्टी की जो योजना हो उसमें कभी किसी की सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर 100 नंबर की आपको जरूरत पड़ती है तो आपको किसी नेता और किसी अधिकारी से सिफारिश की जरूरत नहीं। आपके नहर की सिंचाई जब माफ हुई है तो आपको किसी अधिकारी नेता की सिफारिश नहीं है। आपको 112 नंबर औकात 108 और 102 बुलाना है तो उसमें किसी नेता की अधिकारी की जरूरत। तो समाजवादी की योजना हमेशा धरातल पर काम करती है, हवाई की योजना नहीं रहती है। और भारतीय जनता पार्टी की योजना हमेशा धरातल पर नहीं रहती, तो खाली हवाई फायर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी, आपका कहना है कि इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी मतलब कि सपा और चाहे जो भी, यानी कि आप अखिलेश जी को 100% ला रहे हैं। 100 में 101% राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। गरीब, नौजवान, व्यापारी सब खुशहाल होने जा रहे हैं। अगर जैसे सर कह रहे हैं, अगर ऐसा सच में होता है तो जनता तो और इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता क्या चाहिए। क्या पूछना चाह रहे हैं सर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको बताऊँ कि जो भी नेता, जैसे अखिलेश जी तो हर एक गांव में जा नहीं सकते हैं, ठीक है, चाहे वो योगी जी हुए, चाहे कोई भी मतलब राष्ट्रीय दल का नेता हो, वो जो है हर एक गांव में नहीं जा सकता है। जा सकता है तो केवल नेता, और उसके माध्यम से जो भी उनके माध्यम से जा सकते हैं वही जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये निकल के आता है कि वोट मांगने के टाइम पे सब नेता सब गांव में जाते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है। इसी पे हाँ, आपको बता दूं कि आज यहाँ पे हम लोगों का वर्चुअल मीटिंग थी कार्यकारिणी की, जिसमें सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी की मीटिंग थी। इसी सिलसिले में हम लोगों का यहाँ आगमन हुआ है। तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं अपने स्तर से बूथ स्तर तक, गांव जो समस्याएं हैं और जो पार्टी के हमारे दिशा निर्देश है, जो योजनाएं वो लाना चाहते हैं, जो उन्होंने 12 से 17 तक काम किया है, वो सारी चीज़ें जो है हम जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, अपने प्रभारियों द्वारा हम लोग उसका संदेश पहुंचा रहे हैं। और आने वाली 22 में अखिलेश जी की जय होना है। 10 तारीख को विजय यात्रा निकलनी है। लेकिन इसमें ये भी तो कहना है, योगी जी तो बोल रहे हैं, उनके भी कार्यकर्ता बहुत सारे लगे हैं कि हमारी पार्टी, हमारा जो है, जो भी राष्ट्रीय दल का नेता है योगी जी, बहुत सारे अच्छे मतलब कि 4.5 साल में जो कार्य कर रहे हैं काफ़ी हद तक अच्छा है, और हम भी इसमें निकलेंगे। और इसमें क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा तो है उनका। आप तो गांव जा रहे होंगे और लोगों के, किसानों के दर्द भी जान रहे होंगे। डंडा लेकर के साड़ हका रहे हैं लोग। सबसे बड़ी योजना उनकी यही थी और इसमें वो सफलता पा जाएंगे। निश्चित सफलता उनको मिलनी है।
वो रिजल्ट आपका लेकिन- 10 तारीख का बताएगा। लेकिन इसमें ये भी है कि बहुत सारे सपा के जो भी उनके घर के ही नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। इसका भी इसमें कारण क्या है? किसके घर के नेता? जैसे अखिलेश जी के मान लो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू ही है अर्पणा यादव जी। ठीक, उनके परिवार का कोई सदस्य बता रहे हैं, अर्पणा जी को बता रहे हैं, आप वहाँ गई तो अर्पणा जी का अधिकार नहीं मिला होगा उनके मायके से, इसलिए वो गई हैं। 10 तारीख को आ जाएंगी वो अपने परिवार के साथ। लेकिन वो तो बोल रही हैं कि इस बार यहाँ से मैं निकालूंगी, यहाँ से मतलब कि निकाल लेंगे। जैसे जहाँ से भी उनको टिकट मिलेगा, अभी तो कहीं का भी टिकट निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन अगर टिकट मिलता है तो बोल रहे हैं हमारी बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ूंगी वहाँ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब की बहुत सोच समझ के वर्क करके, होमवर्क करके जो है प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं। उसमें हो सकता है वो फिट ना बैठी हूँ, इसलिए वो अपना चली गई हूँ दूसरे परिवार में, लेकिन वो आ जाएंगी। थोड़ा बहुत नाराजगी है। जो लोग गए हैं, बहुत लोग समाजवादी परिवार में आ चुके हैं, जो भटक गए थे वो आ चुके हैं, और बहुत लोग अभी आएंगे जी। ये तो हर एक परिवार में होता है, इससे कोई वो नहीं है। तो ये थे अभी कुछ सपा के कार्यकर्ता, और हमारे से काफ़ी हद तक बातचीत हुई जैसा कि आप लोग देखें, और बस इतना ही। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी तक के लिए मैं मुकेश शुक्ला, धन्यवाद। बाद में जैसे योगी जी जो कहते हैं, जैसे बहुत सारे ऐलान उनका था कि मैं किसानों के लिए ये कर दूंगा, और मैं अगर ग्राउंड पे जाके कोई नेता, जैसे कि अगर मान लो अखिलेश जी उनका सैफई में है घर, ठीक है, क्या अगर सैफई में जैसा रोड बना हुआ है, जैसे सैफई के गांव का मतलब विकास है, क्या हर जगह का वैसे विकास है? ऐसा है, सैफई हर एक आदमी की जन्मस्थली जो है, सबके लिए, हमारी भी जन्मस्थली आपके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, आपके लिए भी अपनी जन्मस्थली महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन उसी की कल्पना है कि जो सामने रोड दिखाई पड़ रहा है यह सैफई के रोड से कम नहीं है। आज आगरा एक्सप्रेस वे सैफई के रोड से कम नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की कल्पना अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने की तो सैफई के रोड से कम नहीं है। आप और लखनऊ में जो भी कहा था, आप जो स्टेडियम बना दिए, लखनऊ के सरकार आप समझ लिए बॉम्बे के साथ नहीं तुलना कर सकते, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था लखनऊ को खड़े कर दिया है। मेरा सवाल आपसे एक ही है। देखो, सवाल ये है कि अगर सैफई गांव में अगर जो भी सड़कें बनी हैं, जो भी योजना है, जो भी कुछ विकास हुआ है, तो वो विकास सैफई में ज़रूरी है या फिर जनता के गांव में ज़रूरी है? तो जनता के बीच में तो विकास हुआ है, जनता के बीच में विकास का हम भी अपने घर का विधायक पैदा करें, हम भी अपने घर का सांसद पैदा करें, हम भी अपने घर का मुख्यमंत्री पैदा करें, तो कहीं ना कहीं हमारा भी विकास। यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। आज लड़ाई 85 बनाम 15 की, और 15 में भी आधे का बंटवारा है, क्योंकि 85 को दबाना चाहती है, 85 को शिक्षा से दूर रखना चाहती है, 85 को जागरूक नहीं होने देने चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो इसके बीच के अगर सांसद, विधायक और अधिकारी IAS, PCS, IPS बन जाएंगे तो इनके यहाँ भी CC रोड हो जाएगा, इनका भी बंगला हो जाएगा, इनके भी कात मोटर गाड़ियाँ हो जाएंगी। तो सारे का भारतीय जनता पार्टी में जो सामंतवादी टाइप के लोग कहते जेका कहते कि गुरगुट्टी मार के बैठा पर, वो उनकी छूट जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तड़फड़ा रही है। नहीं, तड़फड़ाने से कोई चीज़ मिलता नहीं है। तड़फड़ाने से, जैसे आप बोल रहे हो, तो अगर हम ये चीज़, कोई भी चीज़ पाने के लिए, यार नेता से हमसे बातचीत करने के लिए हमें ये लाभ मिल जाए, हमें वो लाभ मिल जाए, उससे सीधे तरीके से बात करना पड़ता है। और मेरा मतलब कि ये सवाल है कि अगर जो नेता के घर में, जैसे अगर कोई नेता बन जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे जो भी किस्म का नेता हो, अगर नेता वो सोचता जो सुविधा हमें सबसे ज़्यादा मिल जाए, अगर वो सुविधा वो अपने से ना हटा के वो अगर जनता को दे, तो जनता कितनी खुश रहेगी। अगर आपको ये रैली निकालने की, ये बड़ी बड़ी रैली निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जनता को खुशी देखना चाहते हैं आप, तो